हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। कल वाले वीडियो में, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल लर्न किया था, जिनमें 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, 32 के लिए, 64 के लिए, फिर 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, 3 के लिए, 9 के लिए, 6 के लिए एंड सो के लिए नियम को बतलाया गया, आपके सामने पेश किया गया। ओके, तो आज वक्त आ गया है उन सारे नियमों को क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करना, और ऐसे सवालों को आपके सामने आज रखा जा रहा है जो कि मेंस एग्जाम में पूछे गए, एसएससी मेंस में पूछे गए। तो आज का सवाल एसएससी में ही सिर्फ पूछे गए क्वेश्चन का समारोह नहीं है, बल्कि सीडीएस में, बैंकिंग में, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का कलेक्शन है। तो 1 बाय 1 करके आज हम लोग क्वेश्चन आप भी बनाओ साथ साथ, और मैं भी बनाते चलता हूं साथ साथ। ओके, तो पहला सवाल आज आपके लिए ये रहा। पहला सवाल, जैसे कि आप देख सकते हो कितना प्यारा सा सवाल है कि अगर कोई संख्या, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाय। अगर कोई संख्या 11 एवं 13 दोनों से विभाज्य होती हो तो बताओ वह संख्या और किससे विभक्त होगी, डिवाइड होगी। तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा दो, इस क्वेश्चन को आप फटाफट उड़ा दो। ये हमेशा 11 इंटू 13 से विभक्त होगी। जैसे अगर कोई संख्या, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड होती हो, तो वह संख्या 3 इंटू 4 से भी डिवाइड होगी। मान लो कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो वो 12 से भी कटेगी। तो 12 मतलब 3 इंटू 4। तो उसी तरह 11 से कट रही है और 13 से कट रही है, तो जाहिर सी बात है कि वह 11 इंटू 13 से भी डिविजिबल होगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 11 इंटू 13। ओके, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स थे, सहभाज्य संख्या थे। यही कारण है कि यह दोनों 11 इंटू 13 से भी विभक्त होगी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। कल हमने आपको 3 के विभक्त होने का नियम बताया था ना। तो 3 से कोई भी संख्या कब विभक्त होती है? जब उसके अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया था। 3 से और 9 का क्या चलता है? अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो जरा, ये जो संख्या है 83462, मिसिंग डिजिट है 704, इज डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार इज। यानी आपको स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग निकालना है। तो चलो मैं आपको अब लिख के समझा रहा हूं। संख्या है 83462, यहां मिसिंग डिजिट है बाबू, और फिर है 704। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां से वहां तक जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है। तो 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 और 4 34। तो आपके टोटल आ रहा है 34। अब आप बताओ स्टार पर क्या क्या रखें कि 3 का गुणक हो जाए। तो 2 रख सकते हैं, तब जाके ये 36 होगा। ठीक है, 34 प्लस और क्या कर सकते हैं हम लोग? 5, तब जाके ये 39 होगा। 39 मतलब 3 का मल्टीपल। 34 जोड़ और क्या कर सकते हैं? 8, तब जाके ये 42 होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहेंगे सर 34 प्लस 11 भी तो हो सकता 45। नहीं, यहां पे हमें अंक रखने हैं, और अंक का इस्तेमाल 0 से लेके 9 तक ही किया जा सकता है। 11 आप रखोगे ना, तो 11 इज नॉट अ डिजिट, इट्स अ नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो हमें जो भी रखने हैं डिजिट रखने हैं। तो 2 5 8 को ही रखा जा सकता है। कहां पे? मिसिंग डिजिट के प्लेस पे। तब जाकर के ये किसका मल्टीपल बनेगा? 3 का मल्टीपल बनेगा। ये कहानी थी इस क्वेश्चन में। फिर से सबको जोड़ा, 34 आया, तो 34 प्लस 2 36, 34 प्लस 5 39, और 34 प्लस 8 42। ये तीनों किसका गुणक है? 3 का गुणक है। तब बताओ अंकों का योग क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स, यही पूछ रहा था। तो
तो सम ऑफ डिजिट्स आपका क्या हो जाएगा बताओ, जोड़ दो तो 2 5 7 8 15 15 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, सेकेंड ऑप्शन 15 आपका सही आंसर है, क्योंकि अंकों का योग पूछ रहा था ताकि ये 3 से विभक्त हो सके। तो ये सब पॉसिबल डिजिट्स, संभावित मान हो सकते हैं किस प्लेस पे, मिसिंग डिजिट के प्लेस पे। तो ये था हमारा आज के सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर, जो कि बड़ा ही प्यारा सा और सीडीएस में पूछा गया वो क्वेश्चन है। मैं आपके सामने तुरंत रखने वाला हूं आज का तीसरा सवाल। ओके, तो तीसरा सवाल देखा जाए। देखिए तीसरे सवाल में क्या है, कह रहा है कि इफ 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। जरा समझो, कल वाले प्रॉब्लम में मैंने आपको कहा था कि 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या आवश्यक है, 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या आवश्यक है, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। जो 3 के लिए चलता है वही 9 के लिए भी अप्लाई होगा। ओके, तो अब देखो सवाल को समझो। 7 4 6 8 6 8 3 2 मिसिंग डिजिट है और फिर है 7 1। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो डिजिटल सम का यूज करके या पूरे अंकों को जोड़ करके। तो अगर आप पूरे अंकों को अभी जोड़ोगे तो 7 4 11 11 6 17 17 8 25 25 3 28 2 30 30 7 37 और 1 38 38 हो रहा है आपका। अब 9 के टेबल में 9 5 45 होता है, 9 5 45। आपका तो सम ऑफ द डिजिट्स अभी 38 आ रहा है, तो डेफिनेटली यहां 7 रखेंगे तब ना वो 45 बन पाएगा। और जैसे ही 45 बनेगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। यानी मिसिंग प्लेस के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हो इसमें। डिजिटल सम जरा देखो क्या है डिजिटल सम, फिर से वापस। तो एक तरफ तो हमें आंसर मिल गया कि क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दूसरी तरफ मैं डिजिटल सम भी लेकर के आंसर कर सकता हूं। 7 4 6 8 3 2 मिसिंग डिजिट है यहां और क्या है 7 1। अब देखो डिजिटल सम हमें क्या सिखाता है कि जो भी 9 9 सम आ रहा है उसको हटाते चलो। तो देखो 2 और 7 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, फिर देखो 6 और 3 9 हट गया। अब 7 4 11 आ रहा है, 7 4 11 आ रहा है मतलब 11 का डिजिटल सम क्या होगा 2। 7 4 11 आ रहा है ना, 11 का डिजिटल सम 2, 1 + 1 2, यही कहलाता है डिजिटल सम। अब बताओ यहां क्या फिल करें कि वो 9 बन जाए, तो 7 ना फिल करना होगा, तो 2 + 7 बिकम्स 9, जो कि 9 का मल्टीपल होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड क्वेश्चन का 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तीसरे वाले प्रॉब्लम का सही आंसर हुआ। ओके, आप लोग भी फटाफट एक बार देख लो। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट वन, राइट। उम्मीद करता हूं सब लोग बना चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो, सवाल पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर 763x4y2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यह सवाल अभी लेटेस्ट सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। सीडीएस 2019 का ये क्वेश्चन है सीडीएस में। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर 763x4y2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। बोलता है क्या कि x और y के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं अगर संख्या 763x4y2 किससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जरा प्यार से देखो इस क्वेश्चन को। 7
6 3 x 4 y 2 9 से विभक्त करना है। तो मैंने कहा कि डिजिटल सम का आप प्रयोग कर सकते हो। तो देखो 6 3 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो। अब बताओ बाबू आपके पास क्या क्या बच गया? डिजिट्स। तो डिजिट्स बच गया आपका x प्लस वाई प्लस 4। ये x प्लस वाई प्लस 4 तीनों को तो ऐड करना है। ये किसके योग के बराबर आना चाहिए? 9 के। पहला केस में 9 के बराबर आना चाहिए। ओके, तो पहले 9 के बराबर हम लोग करके देखते हैं, फिर 18 के भी इक्वल करा पाएंगे अगले सेक्शन में। पहले x प्लस वाई प्लस 4 हम लोग 9 निकालते हैं। तो देखो अगर हम लोग ये रखें 0 तो ये रखना होगा 5। समझते चलो। तो 0 प्लस 5 5 प्लस 4 9 9 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 5 0 भी तो पॉसिबल है, अलग अलग है ना। 0 5 5 0। फिर बोलो 1 4 1 4 5 प्लस 4 9। फिर 4 1 ये भी पॉसिबल है। 4 1 5 और 4 9। तो देखो डिजिट्स रखना है और पेयर बनाना है। अब बताओ और क्या पॉसिबल है? 2 3 और 3 2 ये सारे पॉसिबल है ना। देखो 5 4 9 1 4 5 4 9 4 1 5 4 9 2 3 5 4 9 3 2 5 4 9। तो यहां पे कितने पेयर्स बन गए जरा देखो। यहां पे आपके कुल मिला के पेयर्स बन गए 3 4 5 और 1 6 पेयर्स बन गए। अब जरा समझो ये अंकों का योग 9 आ रहा है। ये भी तो पॉसिबल है कि अंकों का योग हमारा 18 भी तो होगा, तो भी तो 9 का वो गुणक होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो यही केस हमारा रुकेगा नहीं। अब क्या पॉसिबिलिटी है? तीनों को जोड़ करके 18 लाना। अब देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं x प्लस वाई प्लस 4 बराबर क्या आना चाहिए? 18 के बराबर आना चाहिए 18। तो भी तो 9 का मल्टीपल होगा। अब बताओ क्या क्या रखा जा सकता है 18 बनाने के लिए? तो देखो अगर हम लोग 2 लेते हैं 1 लेंगे तो यहां पे हो जाए 1 4 5 13 तो रख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट रखना है। 2 रखेंगे तो 2 4 6 12 नहीं रख सकते। 3 लेंगे तो 3 4 7 11 नहीं ले सकते। 4 लेंगे तो 4 4 8 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 इज नॉट अ डिजिट। तो हमें स्टार्ट कहां से करना होगा? 5 से। 5 9 तो 5 9 14 4 18 तब भी तो 9 का मल्टीपल बनेगा। तो 5 9 हुआ तो 9 5 भी तो संभव है क्योंकि x की वैल्यू 9 हो गई, y की वैल्यू 5 तो 18 होगा। तो 9 5 14। और क्या पॉसिबल है बताओ बाबू? 8। अगर हम 8 लेते हैं यहां 8 और यहां क्या रखना होगा? 6। 8 6 14 4 18 8 6 14 4 18। और क्या हो सकता है? 6 8 14 4 18। ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर हम लोग यहां 7 लेते हैं 7 तो 7 4 11 7 7 भी हो सकता है। 7 7 14 4 18। तो ये 3 2 5 3 8 3 11। तो अभी कितने संभावित मान हो सकते हैं? पॉसिबल कितने हो सकते हैं बताओ? एक पेयर यहां और तो कोई संभावित नहीं हो सकता। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने संभावित मान हो सकते हैं वहां पे? 11 संभावित मान हो सकते हैं। तब जाकर के उस प्लेस पे एक्स वाई के प्लेस पे आप रखोगे तो वो किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बहुत बच्चे क्या गलतियां कर बैठते हैं, 9 के इक्वल करके 5 पेयर तक ही जान पाते। नहीं, 18 भी तो आएगा योग, तो 9 से वो मल्टीपल होगा। इसलिए ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है एक्स वाई के प्लेस पे, क्योंकि हमें बराबर 9 भी कर सकता है 18। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 27 भी तो किया जा सकता है, 27। नहीं, 27 पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि अगर यहां 4 है तो 23 होना चाहिए एक्स वाई मिला के। तो 23 बनाने के लिए हमें एक्स वाई में 2 डिजिट का प्रयोग करना पड़ जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें डिजिट रखना है, और डिजिट हमारा कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 9 तक का ही प्रयोग कर सकते हैं, बाकी और किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो कितने पेयर पॉसिबल है? फिर से गिनो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 पेयर पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का डंके की चोट पे उत्तर क्या हो जाएगा? 11। तो ये क्वेश्चन सीडीएस लास्ट ईयर पूछा गया था। ओके, लास्ट ईयर पूछा गया था। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए फिर से, अब पिछले क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो एक और क्वेश्चन उसी तरह से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जरा देखो कितना प्यारा सा सवाल है। कह रहा है 8947A56B1 पुनः ये किससे डिविजिबल है? 9 से। वेयर B इज एन ऑड नंबर, वेयर B क्या है? ऑड नंबर होना चाहिए। तो आपको पता करना है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। ठीक है, ए के सभी संभावित। तो देखो फिर से अब मैं आपके सामने सॉल्यूशन रख रहा हूं। 8 9 4 7 A 5 6 B और ये रहा 1। इसे कहा जा रहा है कि 9 का ये गुणक है, 9 का ये मल्टीपल होना चाहिए। तो फिर से बताओ क्या किया जाए? डिजिटल सम यूज करो। 9 हटा दिए, 4 5 9 हटा दो, हटा दो। ठीक है, फिर और किसको जोड़ करके हटा सकते हैं? 8 + 1 9। अब देखो 7 और 6 बच गया ना, तो 7 6 13, 7 + 6 13। 13 का डिजिटल सम 1 + 3, 13 का डिजिटल सम 4 होगा बाबू। तो 4 होगा, तो A + B + 4, फिर से बचा 4। वही 4 कहां से आ रहा है समझ लो? 7 6 13, 13 का डिजिटल सम मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में कहा था आपसे, डिजिटल सम मतलब अंक को जोड़ते चलना है। ओके, और 9 से डिवाइड करना। तो 9 9 वाला जो भी पेयर बन रहा है उसको हम लोग कैंसल आउट कर रहे हैं और जो रेस्ट बच जा रहा है उसको जोड़ दे रहे हैं। तो 1 + 3 4 हुआ। A + B + 4 किसके इक्वल होना चाहिए? 9 के इक्वल, 9 के बराबर होना चाहिए, तभी वो किससे डिवाइड होगा? ये पूरा 9 से डिवाइड होगा। और एक कंडीशन है, B क्या रखना है? ऑड रखना है। तो B को क्या रखना है बाबू? विषम रखना है, ऑड। तो देखो ऑड अगर रखते हैं यहां 1 रखेंगे तो 1 + 4 5 तो हो चुका है। तो यहां हमें क्या रखना होगा? 4 होगा ना। 4 + 1 + 4 कितना होगा? 9। ऑड रखना है, तो यहां अगर मैं 3 रखूं तो 3 4 7 हो चुका, तो यहां हमें 2 लेना होगा, क्योंकि 2 3 5 4 9 होता है। ऑड रखना है। और क्या संभावित हो सकता है? 5। तो अगर मैं वहां 5 रखूं, 5 4 9, तो ये लेना होगा 0। ठीक है, और कुछ बच्चे, तो ये तो 9 आ गया। दूसरा एक केस और भी तो बन सकता है हमारा। कौन सा केस? 18 वाला केस भी बन सकता है। A + B + 4 बराबर किसके इक्वल होना चाहिए? 18 के। 18 भी तो संभावित हो सकता है। तो बताओ अगर मैं यहां 7 लूं तो 7 4 11 हो चुका और 18 लाना है, तो यहां 7 लेना होगा, क्योंकि 7 7 14 और 4 18 होना चाहिए। अब बोलो अगर मैं यहां 9 रखूं, 9, तो 9 4 13 हो चुका, तो यहां क्या लेना होगा? 5। तब ना 5 9 14 और 4 18 होगा, 18 होगा। 5 9 14 4 18, यहां 4 है, +4 है। ओके, कभी कभी अगर मैं इसका रिवर्स भी तो ले सकता हूं, 9 5 9 5, तो 9 5 14 4 18, तब भी तो ये भी तो ऑड है, 5 भी तो ऑड है। यहां रिवर्स नहीं कर सकते। यहां अगर बोलोगे सर 3 2 भी तो हो सकता है, क्योंकि 2 फिर आपका ऑड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। हमें B की जगह क्या रखना है? ऑड रखना है। तो बताओ क्या क्या A के संभावित मानों का योग क्या होगा? बताओ। 4 2 6, 0 तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं, 6 7 13, 13 5 18, 18 और 9
27। किसको जोड़ा? ए के संभावित मानों का योग। तो 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18 और 9 27। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, फिर से एक बार और फिर से 8947A56B1 है। तो मैंने क्या किया, जितना भी 99 आ रहा है जोड़ने पर उसको उड़ा दिया, तो एक 9 उड़ गया, 8 और 1 9 हो रहा था, उड़ा दिया, 4 5 9 को हटा दिया। फिर हमारे पास बचा 7 6 13। तो 7 6 13, 13 मतलब अंकों का योग हो जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा 4। तो A + B + 4 बराबर 9 होना चाहिए। अब बोलो B के जगह ऑड रखना है, तो देखो अब 4 1 5 4 9, 1 ऑड है ना, 3 ऑड है ना, 5 ऑड है ना, 7 ऑड है ना, 9 ऑड है ना, 5 ऑड है ना। तो देख रहे हो B के जगह हर जगह ऑड रखा हूं, राइट। अब इनको योग करना था, 4 2 6 7 13 5 18 और 9 27। तो जो कि कौन सा आंसर हो जाएगा? 27। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। छठा नंबर, अब जरा समझा जाए। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 517x32y इज डिविजिबल बाय 12। बोलता है कि एक्स का न्यूनतम मान क्या रखा जाए ताकि वह 12 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाज्य हो जाए। एक्स का न्यूनतम मान लेना है, जरा समझो। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 517x32y। अब देखो 517x32y है, इस डिविजिबल बाय क्या है? 12 है, 12 से विभाज्य। तो 12 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 3 से भी हो और 4 से भी हो। तो 12 को हम लोग 3 × 4 लिख सकते हैं ना। तो 3 से भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 से भी ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 4 से भी। तो देखो x का न्यूनतम मान लेना है। 3 to 4 है ना यहां पे, ओके सॉरी 3 to 4 है, y नहीं है, 3 to 4 है। तो देखो 4 से तो ये हो रहा है बाबू, 4 से तो हो रहा है ना, लास्ट 2 डिजिट 24 है, तो 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है भैया। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, पहले जोड़ के देखो। तो 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 18 4 22। अंकों का योग ना देखते हैं 3 में, तो अंकों का योग कर रहे हैं। 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18 और 4 22। अब बताओ 22 है, अब इसमें हमें x कितना जोड़ें कि 22 के बाद क्या नियरेस्ट कौन है? 3 8 24, तब ना वो 3 का मल्टीपल होगा। तो बताओ x के प्लेस पे 2 रखेंगे तब ना 22 और 2 24 होगा, ठीक है। तो x के प्लेस पे क्या न्यूनतम मान रखेंगे? 2। ऐसे और भी मान रख सकते थे आप, 5 भी रख सकते थे, तो 22 5 27 होता। 8 भी रख सकते थे, 22 8 30 होता। अगर आपसे पूछा जाता कितने मान पॉसिबल हैं, तो 3 मान पॉसिबल है। कितने जोड़े बना, मतलब 3 बार अंकों का योग क्या होगा? 15 होता। लेकिन आपसे पूछा गया न्यूनतम, तो न्यूनतम में हम लोग 2 ही ना ले सकते हैं, 2 को ही ना ले सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है x के प्लेस पे? 2 पॉसिबल है, जो कि 2 इज द मिनिमम। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 7वां नंबर, 11 डिजिट नंबर है। आप लोग को 20 सेकेंड का वक्त दिया, जरा ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद करता हूं बहुत बच्चे बना चुके होंगे। ओके, देखो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जरा समझो इस क्वेश्चन को। अब थोड़ा आराम से सीखते चलो। 11 डिजिट नंबर है, 5 4 3 2 4 7 x 9 6
8 और y है, ये संख्या है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे। डिविजिबल बाय 90, 90 से विभक्त होना चाहिए। अभी 12 से विभक्त होने के लिए 3 और 4 दोनों से विभक्त होने का नियम बताया, तो बताओ बच्चों 90 के लिए क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10, एकदम को प्राइम रखना है, यानी वही संख्या 90 से कंप्लीटली डिवाइड होगी जो 9 से भी और 10 से भी, दोनों से होगा तो 90 से भी होगा। 90 का ये रूल है, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा, तो 90 से भी होगा। तो 10 से होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0। तो y का मान यहां पे डेफिनेटली क्या रखना होगा? 0। तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0। 0 क्यों रखा, समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि 10 का गुणक होना चाहिए, 9 का तो होना ही होना चाहिए, 10 का भी होना चाहिए। तो जब तक यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा ना, तब तक वो 10 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, यानी y की वैल्यू क्या रखनी होगी? 0। ओके, अब चलो, अब 9 के लिए भी देखना है। तो 9 के लिए क्या काम कर सकते हो? एक तो जोड़ के भी देख सकते हो या डिजिटल सम यूज करके 9 जितना आ रहा है उसको उड़ा लो पहले। तो 5 4 9 उड़ गया, 3 2 5 4 9 हटा दो, ये 9 हटा दो, ठीक है। अब देखो 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 का डिजिटल सम 3, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 का डिजिटल सम 3, 2 + 1 3। अब बताओ भाइयों 3 + x है, तो यहां क्या रखेंगे कि 9 हो जाएगा? 6 ना रखना होगा, तब ना 3 + 6 9 होगा। तो यहां क्या रखना होगा? x के प्लेस पे डेफिनेटली 6 रखना होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर जी 15 भी तो रख सकते हैं, तब तो 3 + 15 18 होगा। 15 नहीं, x क्या है? डिजिट है, और डिजिट का प्रयोग हम लोग 0 से 9 तक ही कर सकते हैं। 15 इज नॉट अ डिजिट, इट्स अ नंबर, 2 डिजिट नंबर है। तो हम लोग 6 ही ले सकते हैं x की वैल्यू, तब जाके वो किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? 9 से होगा। तो x का आंख मूंद के वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। अब वहां पे पुट कर लो 4x + 5y, तो देयरफॉर 4x + 5y का मान क्या होगा? 4 × 6, और y तो 0 था, तो 5 × 0, 4 छक्के 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 24, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे इसको समझ गए होंगे बड़े अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और कभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे y के प्लेस पे 0 ही क्यों लिया? क्योंकि 90 से कटाना था, और 90 के लिए 10 का गुणक होना चाहिए, 0 होना चाहिए लास्ट में, तभी वो 90 से डिवाइड हो पाता। और 6 इसलिए लिया ताकि उससे 9 का गुणक बनाना है, तो डिजिटल सम का हम लोग यहां पे प्रयोग किए। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है 9 के केस में, जितना 9 आ रहा है जोड़ जोड़ के उसको हटाते चलना, जो बचेगा उसमें कितना ऐड करें कि वो 9 हो जाए। तो 6 ऐड करना पड़ा। 3 कहां से आ रहा है, कैसे? 7 6 13, 13 8 21, 21 को जोड़ दिए, 2 + 1 3 आ रहा है, तो 3 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए? 6 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बार प्रैक्टिस कराऊंगा ना, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे एग्जाम्स में, ये गारंटी है। और आए हुए क्वेश्चन हैं, और आते हैं, हमेशा आते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन, चाहे वो पीटी की बात कर लो, चाहे मेंस की बात कर लो, आना ही है इस तरह के क्वेश्चन। आप डेफिनेटली पाओगे ऐसे क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार 7 अंकों की संख्या दी गई है, 5656 x 52, और इसको विभक्त बनाना है किससे? 72 से। अब चलो, एक बार आया 90, एक बार आया 12, अब 72 है। अब तो बहुतों को पता चल रहा होगा कि 72 के लिए क्या विभक्त होने का नियम फॉलो करना चाहिए, किस किस अंकों का वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो 72 से विभक्त होगा। मैं पहले प्यारा सा नंबर लिख ले रहा हूं, 5 6 5 6 x 5 2। अब देखो 72 के लिए क्या नियम होगा? अब बोलो तो 72 को प्राइम में पहले तोड़ो, को प्राइम में 8 × 9, जैसे 90 को तोड़ा 9 × 10 में, 12 को तोड़ा आपने 3 × 4 में, तो
तो 72 को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे किस में? 8 इंटू 9 में, क्योंकि इन दोनों के विभक्त होने का नियम हम लोग कल सीख चुके थे, 8 के लिए भी और 9 के लिए भी। तो 8 के लिए क्या कंडीशन है, पहले ये बताओ। अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट किसका गुणक होना चाहिए? लास्ट 3 डिजिट 8 का गुणक होना चाहिए। तो देखो पहले एक काम करो, और 9 के लिए क्या है? अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 का गुणक होना चाहिए। तो 5 6 11 5 16 6 22 5 27 2 29, 7 रखेंगे तब ना वो 36 बनेगा। ठीक है, या डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हो। अब जरा डिजिटल सम का भी अगर प्रयोग करोगे तो जितना 9 आ रहा है उसको हटा दो, या नॉर्मल तरीके से भी जोड़ करके कर सकते हो। तो 5 6 11 5 16 6 22 5 27 2 29 तक आया। 9 चौके 36 होता है, तो 29 में कितना ऐड करें कि 36 हो जाए? 7 ना रखना होगा, तब ना ये 36 बनेगा। और 36 बनते ही ये किसका मल्टीपल हो गया? 9 का मल्टीपल हो गया। साथ ही साथ ये पता करो क्या यह 8 का भी मल्टीपल बन जाएगा? 8 9 72, तो बचा 3 32, 8 चौके 32। तो 7 जैसे ही रखोगे तो ये 8 से भी कैंसिल हो रहा है और 9 से भी कैंसिल हो रहा है, यानी दोनों से हो रहा है। तो किससे विभक्त होगा? 72 से। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी ऑप्शन सी। आई बात समझ में? नहीं आई तो फिर से दोबारा देख लो। मैंने क्या किया, डिजिटल सम का भी यूज करके आप जितना ये आ रहा है उसको भी हटा सकते हो 9 9, या डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो। 5 6 11 5 16 6 22 22 5 27 2 29 हो रहा है। 29 में क्या जोड़ा कि 36 हो जाए? 36 जो कि 9 का गुणक है 7, तो 7 जोड़ना पड़ा। तो बोलो यहां क्या रखेंगे? x के प्लेस पे 7 रखेंगे। अब 7 रखने से ही हमारा 9 से ही विभक्त होना मतलब 72 से गारंटी नहीं देगा कि 72 से भी कट जाए। तो 8 के लिए चेक करो, 8 के लिए अंतिम 3 अंक बोले थे, तो 8 9 72, 8 चौके 32, 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि 72 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर देखो, फिर से एक क्वेश्चन उसी प्रकार आया है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, एक बार और मौका है उनके लिए समझने का। ठीक है, एक आपको फिर से मौका दिया जा रहा है इसी टाइप से बनाने का। फिर से बोलो क्या है सवाल? 9 1 8 7 6 x और 2। 9 1 8 7 6 x 2 जो कि किससे विभक्त होना चाहिए? 72 से। तो अभी ना बताया जो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे, तो जाहिर सी बात है वो किससे कटेगा? 72 से भी कटेगा। 8 और 9 दोनों चाहिए। फिर से बोलो 9 का विभक्त होने के लिए देखो, मैं बार बार कह रहा हूं आपके पास 2 चॉइस है, या तो जोड़ लो सबको, तो 9 1 10 8 18 7 25 25 6 31 2 33। 9 1 10 8 18 7 25 6 31 2 33। 3 ना रखना होगा 36 बनाने के लिए, तो x की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 3। या दूसरा उपाय है, प्रीवियस में तो मैंने जोड़ा था, डिजिटल सम का भी यूज करके हटा दो। जितना बार 9 9 आ रहा है तो 9 कट गया, 1 8 9 आ रहा है काट दो, 7 2 9 आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास बच गया 6 प्लस x अंकों का योग, ये किसके बराबर होना चाहिए? 9 के बराबर। तो 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? 3 ना जोड़ना होगा, 6 प्लस 3 करोगे तब ना 9 आएगा बाबू। तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और 3 जैसे ही रखोगे तो किसके कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? 72 से हो जाएगा। 8 से भी होगा और 9 से भी होगा, तो 72 से भी होगा, यानी इसका आंसर हो गया डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 10वां नंबर। फिर से आपके सामने देखो वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है लेकिन इसमें एक एक्सप्रेशन डाल दिया कि 4x - 3y की वैल्यू बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। 9 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से होना चाहिए। तो बोलो 8 इंटू 9, 8 से भी हो 9 से भी हो, इतना बार बताऊंगा कि याद हो जाएगा। अब देखो पहले 8 का चेक कर लेते हैं। 8 नमा 72, 8 नमा अंतिम 3 डिजिट को ना देखेंगे तो 8 नमा 72, बच रहा है 6। तो यहां क्या रखें कि 8 से कट जाए? 64 रखें, ये 4 रखेंगे, 8 64 ना, तो y के स्थान पर क्या रखना होगा?
4, क्या रखना होगा 4। देखो मैंने क्या कहा, हमारा लास्ट वैल्यू क्या था 7, 8 और y था। अब बोलो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्यों 4 ही रखना होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक किसका गुणक होना चाहिए, 8 का गुणक होना चाहिए। तो देखो 8 9 72, तो हो गया बचा 6, 6 4 64 हुआ ना, 6 फॉरवर्ड हुआ तो 6 64, तो 6 चौके 88 64, तो y के स्थान पर क्या रखना होगा 4, यानी y की वैल्यू यहां हमें कितनी प्राप्त हुई, 4 प्राप्त हुई। ओके, अब देखते हैं 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या काम करोगे, फिर से बोलो, डिजिटल सम का ही यूज करो। तो यहां से 9 कट गया, फिर आपका 6 5 4 9, ये भी काट लो, 5 4 9, 3 6 9 काट लो। ओके, 3 6 9 हो गया, 8 7 15, 15 8 23, 15 8 23, 8 7 15, 15 8 23, 23 का डिजिटल सम 5। 5 प्लस क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो बोलो 5 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, 4 ना जोड़ना होगा तब ना ये 9 होगा। तो x की भी वैल्यू क्या होगी 4, x की भी वैल्यू क्या होगी 4, तो x का भी वैल्यू आया 4 और y की भी वैल्यू आई 4। अब बताओ वहां पे पुट कर दो 4x माइनस 3y में, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, 16 माइनस 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 चौके 16, यहां पे पुट करना था ना 4x माइनस 3y, तो 4 चौके 16 माइनस 12, तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 10 11 इज 97 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। वाओ, 16 के लिए मैंने कल क्या बताया था, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 16। अंतिम 4 अंक पर हमारी नजर रहेगी 16 के लिए। 8 के लिए किस पर नजर रहती थी, अंतिम 3 डिजिट पे। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट पे हमारा फोकस रहेगा। अब देखो ये सवाल कैसा है, यह पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, कितना डिजिट का नंबर है, 97 डिजिट है इसके अंदर। अब बात को यहां समझना, टोटल 97 डिजिट्स है। अब आप बताओ बच्चों, 1 से लेके 9 तक हमारा तो 9 डिजिट्स हो चुका। 1 से लेके 9 तक कितना डिजिट्स हमारा हो चुका, 9। अब हमें टोटल 97 डिजिट्स लिखना है। अब जब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये तो 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है ना, 10 2 डिजिट नंबर है। तो यहां पे 2 डिजिट नंबर मतलब अभी बचा हुआ 88 डिजिट्स, और जो हर एक में 2 डिजिट है। यहां 9 डिजिट है 1 से लेके 9 तक, लेकिन 10 11 97 तक जाना है, तो 9 डिजिट यहां माइनस कर दो तो 88 डिजिट बचा। और हर एक डिजिट कितने अंकों का है, 2-2 अंकों का है। तो बताओ 2-2 अंकों का है तो 44, 9 डिजिट लिख लिए मतलब 9 नंबर्स लिख लिए, तो यहां पे 44 नंबर्स और होगा ना, क्योंकि 2 डिजिट का है। तो 88/2 कर दो तो 44 नंबर्स होना चाहिए। तो 9 नंबर और 44 नंबर टोटल 53 नंबर होगा। तो 53 नंबर होगा, यानी लास्ट का जो डिजिट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, हमारा जो अंतिम डिजिट होगा 53 होगा। उससे पहले क्या आया होगा, 52 आया होगा। समझो बात को, 9 और 44 53 नंबर्स होंगे, 53 तक जाएगा तो 53 तक जाएगा। उससे पहले क्या होगा, 52, उससे पहले 51। तो लास्ट 4 डिजिट 52 53 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 52 53 में किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से। तो जो रिमाइंडर होगा 16 3 48, 5 55 हुआ, 16 3 48, ठीक है। 16 3 48 तो 5 55, 16 3 48 तो 7, 16 चौके 64, यही है ना। देखो तो 52 9 नंबर्स और 44 नंबर, 53 हो गया, लास्ट में 53 होगा, 44 नंबर्स 9 नंबर्स 53, तो 53 उससे पहले 52, तो 52 53 में हम लोग भाग दे रहे हैं, तो 16 3 48 बच रहा है 4, 45 है, 16 3 48
16 दूनी 32 ना, ओके देखो 16 से भाग दो ना, 16 × 48 तो 4, 45, 16 दूनी 32 तो 13, 133, तो 16 8 128, तो रिमाइंडर 5 ना बचा शेष, तो हमारा कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। भाग दे देना 52 53 में, 16 × 48 तो बचा 4, 4 5 45, 16 दूनी 32 तो बचा 13, और फिर 3 133, 16 8 128 तो बचा ना 5, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 5 होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस फिर भाग देना था। ये प्रोसेस को समझ लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। बहुतों को परेशानी होती है इस क्वेश्चन को बनाने में। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, 1 से लेके आपको 97 डिजिट नंबर लिखने को कहा गया, तो 1 से लेके 9 तक बताओ। 9 डिजिट का प्रयोग हो चुका, अभी भी हमारा 88 डिजिट का प्रयोग होना बाकी है, क्योंकि 9 लेस कर दो, 88 डिजिट का प्रयोग होना बाकी है। और इस 88 जो डिजिट है इसमें 2 डिजिट का ना बनेगा नंबर, 10 11 12 13 2 डिजिट का है, यानी और 44 नंबर्स और लिखने होंगे। 88 डिवाइडेड बाई 2 यानी 44 नंबर्स, 88 में 2 से डिवाइड कर दिया तो 44 नंबर्स और होंगे, तो 9 में 44 ऐड कर दो तो 53 होगा अंतिम लास्ट 2 डिजिट 53, तो 52, ये 53 से पहले क्या आया होगा? 52, तो 52 53 ही क्यों लेंगे? क्योंकि 16 के लिए हम लोग लास्ट 4 डिजिट पे देखते। अगर यही 8 के डिवाइड करना होता ना तो 253 ही लेते, सिर्फ 52 53 लेने की जरूरत नहीं होती। राइट, चलो अगर कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा होगा, फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है 10 11 12 13 14, इसी तरह जा रहा है 2 डिजिट में। फिर से समझो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, 1 से 9 तक में तो 9 डिजिट का प्रयोग हो चुका, 9 डिजिट तो हो चुका हमारा यूज। समझो यही चीज है, यही समझने की बात। 76 लिखना है। अब जब हम लोग लिखना चालू करेंगे 10, तो 2 डिजिट हमारा बढ़ गया ना, 10 मतलब 2 डिजिट नंबर है, 11। ठीक है, इसी तरह 76 डिजिट तक जाना है। ठीक है, 6 डिजिट्स तक लिखना है, तो 10 11 12। अब आप बताओ, यहां से जब हम लोग जाएंगे 76 डिजिट तक लिखना है, तो 9 डिजिट तो ले चुके, तो 67 डिजिट और ना लेना होगा, 67 डिजिट ना लेना होगा, तब ना 9 और 67 76 होगा, क्योंकि 76 डिजिट तक हम लोग को लेना है। अब इस 76 में यानी 9 डिजिट है, नहीं 9 नंबर्स तो आप लोगों ने प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब 67 को कैसे बांटेंगे? 33 नंबर्स प्लस 1 डिजिट, क्योंकि 66 तक तो हमारा 33 नंबर्स निकलेगा, हाफ कर देंगे, तो 33 नंबर्स प्लस 1 डिजिट आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा लास्ट में। ये इस तरह तोड़ेंगे 67 को। 66 तक तो डिजिट तक तो 33 नंबर्स डिवाइड करके और 1 डिजिट एक्स्ट्रा, तो 9 और 33 कितना हो गया? 42। तो नंबर जो बनेगा वो कैसे बनेगा बताओ? 1 2 3 4 डॉट 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 42 तक तो जाएंगे। ठीक है, 42 तक, 9 और 33 42, और 1 डिजिट और लेना है। तो 1 डिजिट जो अगला डिजिट होगा 43 का रहा होगा, लेकिन 1 ही डिजिट लेना है, तो 4 ही ना लेंगे, 43 क्यों लेंगे? क्योंकि 76 डिजिट तक ही लिखना है। यानी अंतिम डिजिट क्या होगा? 424। इससे पहले क्या आया होगा बाबू? 41। इससे पहले 40 आया होगा, लेकिन हमें लास्ट 3 डिजिट से ही लेना देना है। और किससे डिवाइड करने को कहा गया है? 8 से, इसलिए लास्ट 3 डिजिट का यूज होगा। तो 424 में जब आप 8 से भाग लगाते हो तो शेष कितना बचेगा? 8 बचे 40, फिर 24 होगा, 8 या 24, तो शेष क्या हो जाएगा? 0 बच जाएगा शेष। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 0 शेष होगा। यानी किस ऑप्शन में है बाबू? ए में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका, याद रखना। इसमें बहुत कैंडिडेट फंसते हैं, आपको फंसने की अब जरूरत नहीं है। राइट, अगला सवाल अब देखते हैं। यस, बड़ा ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने। 3 8 9 डिजिट नंबर है, 3 8 9
x 6 3 7 8 y। मैंने 72 से इसको काटना है, तो 72 से रूल क्या है, 8 और 9 दोनों के नियमों का पालन करें, 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखो 8 के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले लास्ट थ्री डिजिट ना, तो चलो 8 नंबर 72 बचा 6, तो 6 में क्या और रखें कि वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो 4 ना, क्या रखना होगा 4, तब जाके ये किससे डिवाइड होगा 8 से। तो y की वैल्यू यहां क्या निकल आई हमारे सामने 4, एकदम डंके की चोट पे बोलना 4 ही होगा y के स्थान पर। ओके, अब बढ़ते हैं 9 की ओर। तो 9 के लिए वही तरीका आप अपना सकते हो, डिजिटल सम वाला, या पूरा जोड़ के उसमें x में क्या ऐड करें कि 9 का मल्टीपल हो जाए। चलो डिजिटल सम ही है, 9 को 9 से काटो, 6 और 3 9 काट लो, फिर और कौन 9 दे सकता है तो देखो 3 8 11 मतलब 2 और 7 9 कट गया, 8 4 12 का डिजिटल सम 3, 1 + 2 3। तो बताओ 12, अब यहां 12 का डिजिटल सम क्या आया 3 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो x के प्लेस पे 6 ना रखना होगा, तब ना ये होगा 9, तो यानी x की वैल्यू कितनी निकल बाहर आएगी 6, तभी वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब बताओ √6x + 7y की वैल्यू आपसे पूछी गई, √6x + 7y, तो 6 × 6 + 7 × 4 रख दिया वैल्यू। अब इसको जोड़ो तो 36 + 28 √64, और √64 की वैल्यू क्या होती है 8, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज का अंतिम सवाल, फिर से वही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोग 10 सेकेंड का वक्त है, जरा फटाफट बना के दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 11 डिजिट नंबर है और ये डिविजिबल बाय 72 है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √5x + 8y इज हाउ मच। ओके, 11 डिजिट नंबर है। उम्मीद करता हूं बहुत कैंडिडेट फटाफट बना चुके होंगे। अब देखते हैं, अब हम लोग आपको सामने आंसर्स रख रहे हैं। 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, सॉरी y है यहां पे। ओके, 72 से डिविजिबल बनाना है, तो 72 के लिए 8 और 9 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करे तभी वो 72 से डिवाइड होगा। मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, 72 के लिए 8 और 9 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करे और वो को प्राइम होना चाहिए, सहभाज्य संख्या, जो कि कल मैंने आपको बताया था को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। तो हम लोगों ने कल लर्न किया था 8 का भी और 9 का भी। तो 9 पहले 8 पर फोकस करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट हमें 8 का मल्टीपल बनाना है। तो देखो 8 8 64 बच रहा है 3, तो 3 और यहां क्या रखें कि 8 से पूरा कट जाए, 2 रखना होगा, तब ना 8 8 = 64 और 8 4 = 32 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी y का डेफिनेट वैल्यू क्या होगा 2 होगा। y का डेफिनेट वैल्यू 2 ही रखना होगा, डिजिट रखना है ना कि नंबर। तो y की डेफिनेट वैल्यू 2 ही होगी। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब हमें 9 के लिए इसको डिविजिबल बनाना है, तो हम लोग डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो जरा देख तो डिजिटल सम में जितना 9 का आ रहा है उसको पहले हटा दो, 6 3 9 हटा दिया, फिर आपका 7 और 2 9 कट रहा है, फिर आप देखो 7 और 2 यहां भी 9 हटा दो। अब आपके सामने 5 8 13 4 और 6 10, 5 और 8 13 13 4 17 17 6 23, सबको जोड़ी दो ना, 5 8 13 13 4 17 17 6 23, 23 का डिजिटल सम 5। तो 5 में अब बोलो क्या ऐड करें कि वो 9 के इक्वल हो जाए, तो 5 + 4 करेंगे तब ना वो 9 होगा। यानी x की डेफिनेट वैल्यू क्या रखनी होगी 4। अब इसको यहां इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो देयरफॉर √5 × 4 + 8 × 2
20 प्लस 16 अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है 6, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरी तरह कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, आएगा। आप एक दो बार और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरह के डाउट्स को बनाने में फ्यूचर में। ओके, तो आज हम लोग का ये डिविजिबिलिटी रूल पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फिनिश हुआ, जो कि पूछे गए क्वेश्चंस भी थे पास्ट में और लेटेस्ट क्वेश्चंस भी इसमें रखा गया था। तो उम्मीद करता हूं इस पे अब हम लोग आगे भी नंबर सिस्टम को और भी कुछ प्रॉब्लम्स और भी कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखे जाएंगे। ओके देन, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।